स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्पुषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने अलङ्कारनिरूपणप्रस्तावः अस्माकम् इदानीं जायते। तत्रापि उपमालङ्कारस्य निरूपणम् इदं प्रथमतया जायते अलङ्कारनिरूपणप्रस्तावे। तत्र च कश्चित् विशेषः पण्डितराजेन विषयीक्रियते, स च साधारणधर्मः यः भवति तस्य भेदेनापि उपमा भिद्यते। अस्तु, क्वचित् अयं साधारणधर्मः अनुगामी भवति, अर्थात् उपमेये उपमाने च एकरूपेण अन्वेति। क्वचित् बिंब प्रतिबिंब भावापन्नो भवति, क्वचित् उभयं भवति, अर्थात् अनुगामी अपि बिंब प्रतिबिंब भावापन्नोपि, क्वचित् वस्तु प्रतिवस्तु भावेन विशिष्टः बिंब प्रतिबिंब भावापन्नो भवति। अयमपि त्रिधा भवति, अस्यापि भेदाः भवन्ति त्रयः। क्वचित् असन्नपि उपचरितो भवति साधारणधर्मः, क्वचित् च शब्दात्मकः भवति। तत्र एतावता वस्तु प्रतिवस्तु भावेन विशिष्ट बिंब प्रतिबिंब भावापन्नस्य साधारणधर्मस्य त्रैविध्यमस्माभिः पठितं। तत्रैव गते पाठे विमलं वदनं तस्याः निष्कलङ्कमृगाङ्कति इत्यस्मिन् पद्ये वस्तु प्रतिवस्तु भावेन नाम बिंब प्रतिबिंब भाव निर्मुक्तस्य वस्तु प्रतिवस्तु भावस्य उदाहरणम् एष अस्ति इति गते पाठे अस्माकम् आसीत् काचित् मीमांसा। अद्य पुनः कश्चित् पूर्वपक्षः अत्र आनीयते, तदा च समाधत्ते पण्डितराजः। पश्यन्तु, अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति, न च कोमलातप शोणाभ्र संध्याकाल सहोदरः इत्यादौ। ठीक है, देखिए अब बात यह है कि वस्तु प्रतिवस्तु भाव का स्वीकार, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है कि वस्तु प्रतिवस्तु भाव का स्वीकार उपमा की सिद्धि के लिए वहां करना चाहिए जहां पर उन दोनों पदार्थों में कोई धर्म उभयगतत्वेन प्रसिद्ध ना हो। ठीक है, तो आपने जो उदाहरण दिया कोमलातप शोणाभ्र, यहां पर तो ठीक है ये वस्तु प्रतिवस्तु भाव मानना, ठीक है। इत्यादौ यति संध्याकालयोः उपमायां धर्मांतरस्य अनवगमात्, यहाँ पर यति और संध्या माने यत्युपमानिका, संध्या कालोपमेयिका जो उपमा है, संध्या कालोपमानिका यति उपमेयिका जो उपमा है, उस उपमा में कोई दूसरा धर्म जो है उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, उसका उल्लास नहीं हो रहा है। इसीलिए कुंकुमालेप और कषाय वसन माने रक्त वस्त्रों का जो कोमलातप शोणाभ्र दोनों का बिंब प्रतिबिंब भाव है वो अवश्य अभ्युपेय है, क्योंकि वहां पर धर्मांतर का ज्ञान नहीं हो रहा है जिनसे यति और संध्या काल की उपमा हो सके। तो ऐसी स्थिति में
वहां पर उपमा के लाभ के लिए अगर आप कुंकुमालेप कषाय वसन इन दो पदार्थों में और कोमलातप शोणाभ्र में, इन दोनों पदार्थों में जो बिंब प्रतिबिंब भाव मान रहे हैं वह मानना उचित है, क्योंकि वहां पर उपमा की सिद्धि के लिए अगर आप ऐसा नहीं मानेंगे तो कोई दूसरा धर्म नहीं है। प्रकृते तु न तथा, लेकिन विमलम वदनम तस्याः इत्यादि स्थल में तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, विमलम वदनम में जो आप वस्तु प्रतिवस्तु भाव मान रहे हैं वो उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर एक अत्यंत प्रसिद्ध जो धर्म है, सौंदर्य रूप साधारण धर्म है, वो रहता ही है ना। चंद्र और मुख में, चंद्र उपमान है, मुख उपमेय है, तो मुख और चंद्र का जो प्रसिद्ध सौंदर्य रूप साधारण धर्म है उसके यहाँ पर प्रतीत होने के कारण यहाँ पर वस्तु प्रतिवस्तु भाव मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई पूर्व पक्ष कह रहा है। ठीक है, प्रकृते तु न तथा वस्तु प्रतिवस्तु भाव, लेकिन वदनम तस्याः इत्यादि स्थल में आपको वस्तु प्रतिवस्तु भाव नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वदन मृगांकयोः, वदन और चंद्र में सौंदर्य रूप जो साधारण धर्म है उसकी प्रतीति यहाँ हो ही रही है। ठीक है, धर्मांतरानपेक्षा अनपेक्षणादिति वाच्यम। ठीक है, क्योंकि वहां पर और किसी धर्मांतर की अपेक्षा नहीं है उपमा की सिद्धि के लिए। सौंदर्य रूप जो साधारण धर्म है उसी से उपमा की सिद्धि यहाँ पर हो जाएगी, मुख और चंद्र की। तो वहां पर आप जो वस्तु प्रतिवस्तु भाव मान रहे हैं वह उचित नहीं है। वैमल्य और निष्कलंकत्व में जो वस्तु प्रतिवस्तु भाव माना था ना, वह उचित नहीं है, क्योंकि वो वहां मानना चाहिए जहां पर कोई दूसरा धर्म वस्तु प्रतिवस्तु भाव या बिंब प्रतिबिंब भाव से अतिरिक्त ना हो, जिससे उपमा की सिद्धि हो सके, तब ऐसा मानना चाहिए। तो कहते हैं इति नवाच्यम, पंडितराज कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहां पर कोई प्रसिद्ध साधारण धर्म होता भी है जिन दो उपमान और उपमेय में, वहां पर भी अगर कवि की विवक्षा किसी नए धर्म को बताने की है तो ऐसी स्थिति में वस्तु प्रतिवस्तु भाव अथवा बिंब प्रतिबिंब भाव को माना जा सकता है। इसमें हम आपको महाकवि भवभूति का जो प्रकरण है मालती माधव, उसका एक उदाहरण देते हैं। देखिए, एवं तर्हि यान्त्या मुहुर्वलितकन्धरमाननं तदा वृत्तवृन्त शतपत्र निवम वहंत्या। ये माधव जो है वह अपने मित्र मकरंद को मालती की स्थिति को बताते हुए कह रहा है। ठीक है, इति भवभूति पद्ये प्रतीयमानेन सौंदर्येणैव सामान्येन निर्वाहे। तो देखिए यहाँ पर क्या है इसका अर्थ, कि जाती हुई वो जो मालती थी उसका मुहुर्वलित कंधरम आननम, झुक गए हैं थोड़े स्कंध जिसमें ग्रीवा, जिसमें कंधर माने गर्दन है ना, घुमा दी गई है माने जो कंधर माने ग्रीवा, जिसमें ऐसा आनन है माने पीछे मुड़ करके वो मुझे देखती जा रही थी। तो कैसा लग रहा है कि तदा वृंत शत पत्र निभम वहंत्याः, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे झुके हुए वृंत पर जो शतपत्र है माने कमल है, उस कमल की शोभा को वहन करते हुए, उस कमल की शोभा को धारण करते हुए वह जा रही थी। कौन? मालती। तो अब इसका जो मुख है वो कमल के समान हो जाएगा और जो वृंत है माने जो दंड है कमल का, वो
इसके कंधरा के समान हो जाएगा, क्योंकि वो भी टेढ़ा है वृंत और इसकी गर्दन भी कैसी है, पीछे की ओर घूमी हुई है। तो इस प्रकार के मानो टेढ़े माने वृंत पर जो कमल जिस प्रकार से लटकता है, ऐसे अपने शतपत्र निभम आननम वहंत्या, इस प्रकार के अपने मुख को धारण करती हुई वो वहां से जा रही थी। कौन? तो मालती। तो यहां पर देखिए क्या है, अब यह जो शतपत्र है उपमान और आनन जो उपमेय है, उन दोनों में प्रसिद्ध एक साधारण धर्म है, वो भी सौंदर्य है। ठीक है, तो यहां पर भी सौंदर्य रूप साधारण धर्म से ही उपमा का निर्वाह हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कंधरा वृंतयोः बिंब प्रतिबिंब भावस्य, कंधरा और वृंत माने गर्दन जो है इसकी मालती की, और कमल का जो वृंत है डंडा जिस पर कमल का पुष्प रहता है, उनका बिंब प्रतिबिंब भाव किया गया है, क्योंकि वो दोनों पदार्थ भिन्न हैं, लेकिन वहां पर आरोपित अभेद माना गया है उन दोनों में। ठीक है, और उसके कारण ही उनको समान धर्म मान करके उपमा की सिद्धि की गई है। और उनमें भी वस्तु प्रतिवस्तु भाव है। तो वस्तु प्रतिवस्तु भाव कैसे है? तो वलितत्व और आवृतत्व, इन दोनों का अर्थ समान ही है। वलित माने भी झुकना है और आवृतत्व का अर्थ भी है झुकना। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है? वस्तु प्रतिवस्तु भाव है। ठीक है, वलितत्व है कंधरा में और आवृतत्व है वृंत में। तो भवभूति के जो पद्य है उसमें भी जो आलंकारिक हैं वे इस प्रकार से वस्तु प्रतिवस्तु भाव और बिंब प्रतिबिंब भाव को मानते हैं और उससे उपमा की निष्पत्ति मानते हैं। लेकिन अगर आपके अनुसार हम विचार करें कि जहां पर दो पदार्थों में कोई प्रसिद्ध साधारण धर्म होता है, वहां पर वस्तु प्रतिवस्तु भाव या बिंब प्रतिबिंब भाव की कल्पना नहीं करनी चाहिए, सो बात ठीक नहीं है, क्योंकि भवभूते पद्येपि एवं मीमांसां विदधानाः आलंकारिकाः श्रूयन्ते। अस्तु, तो वलितत्व आवृतत्वयोः वस्तु प्रतिवस्तु भावस्य च सकलैः आलंकारिकैः स्वीकारः विरुद्ध स्यात्। तो वस्तु प्रतिवस्तु भाव का जो स्वीकार है और बिंब प्रतिबिंब भाव का जो स्वीकार है, इस प्रकार के मालती माधव के पद्य में वह विरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी कमल और मुख में अत्यंत प्रसिद्ध साधारण धर्म है सौंदर्य। इस प्रकार का साधारण धर्म होने के कारण उसी साधारण धर्म से उपमा का निर्वाह हो जाना चाहिए था। तो वहां पर जो सभी अलंकारिक आचार्यों ने बिंब प्रतिबिंब भाव जो माना है कंधरा और वृंत का, और वलितत्व का और आवृतत्व का जो वस्तु प्रतिवस्तु भाव माना है, वह विरुद्ध हो जाएगा। अस्तु, अतः यथास्थितमेव साधु। तो जैसा वर्णन हमने अभी तक किया है उसी को उचित मानना चाहिए। ठीक है, तो विमलं वदनं तस्याः इत्यादि स्थले अस्माभिः प्रतिपाद्यमानः वस्तु प्रतिवस्तु भावः सर्वथा युक्त एव, यतोहि यत्र द्वयोः पदार्थयोः प्रसिद्धेपि साधारण धर्मे यदि कवेः विवक्षा धर्मांतरे तत्र अस्ति चेत् तदा सति प्रसिद्धेपि धर्मे विवक्षावसात् तत्र बिंब प्रतिबिंब भावस्य कल्पना वस्तु प्रतिवस्तु भावस्य च कल्पना सर्वथा कर्तुं शक्यते इति आचार्य जगन्नाथस्य एतावता अभिप्रायः अस्ति। अस्तु, उपचरितो यथा। अब देखिए, साधारण धर्म में एक प्रकार होता है जहां पर दो पदार्थों में उपमान उपमेय में जो एक धर्म है वो समान रूप से नहीं रहता है, लेकिन एक में उसके नहीं रहने पर भी उसका उपचार कर लिया जाता है। ठीक है, उसका आरोप कर लिया जाता है। ठीक है, तो उपचारित जब साधारण धर्म होता है उसका उदाहरण देखिए।
शतकोटिकठिनचित्तः सोऽहं तस्याः सुधैकमयमूर्तेः येनाकारिषि मित्रं विकलहृदयो विधिर्वाच्यः। सीतां विवासितवान् रामः तदा यः विषादः जायते रामस्य हृदये तथा विषण्णः रामः इत्थं ब्रूते। दुखी होकर के राम जी ऐसा बोल रहे हैं। राम जी की उक्ति है ये, सीता जी का परित्याग कर देने के बाद। तो क्या बोल रहे हैं कि ये न अहम विकल हृदयः मित्रम अकारिषि क्री धातोः कर्मणि लुङि उत्तम पुरुषस्य एकवचने इदं क्रियापदं निष्पद्यते। अकारि अकारिषाताम् अकारिषत एवं रूपाणि चलन्ति। तत्र उत्तम पुरुषस्य एकवचने भवति अकारिषि। ठीक है, इसका अगर हम वाच्य परिवर्तन करें तो यह माम मित्रम अकार्षीत, इस प्रकार से लुंग में ही प्रयोग हो जाएगा और जो क्रियापद है वो कर्ता के अनुसार आ जाएगा। ठीक है, तो यह ये न अहम विकल हृदय मित्रम अकारिषि सह विधिर्वाच्यः, कि देखिए ये जो सीता का परित्याग रूप हीन कर्म कह सकते हैं या जो इस प्रकार का कार्य मैंने किया है, इसके लिए आप मुझे न कहें, इसके लिए आप विधाता ब्रह्मा को ही दोषी माने। क्यों? क्योंकि विधाता को जब वह जोड़ी बनाता है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है ना। तो उस उन्हें स्वभाव को देख करके जोड़ी बनानी चाहिए। तो उस विधाता ने अत्यंत जो मृदु हृदया सीता है, उस सीता का संयोग मुझ विकल हृदय राम से कर दिया, इसीलिए वो विधिर्वाच्य है। जो भी कहना है, जो भी निंदा करनी है, उस विधाता की करो। सीता विवासन कर्मणा मम निंदा तो न उचिता, है ना। विधिर्वाच्य, विधि निंदनीय, ब्रह्मा निंदनीय। कैसा? अपने लिए बोल रहे हैं राम जी। शतकोटि कठिन चित्तः सोहम, मैं कैसा हूं? तो कह रहे हैं शतकोटि कठिन चित्तः, शतकोटि ही वज्रम, ठीक है, वज्र के समान, शतकोटिवत कठिनम कठिनः चित्तः यस्य सह, माने वज्र के समान कठोर हृदय वाला मैं। ठीक है, और वो कैसी है? सुधैकमय मूर्ते है, सा सुधैकमय मूर्ति अस्ति, अमृतमयी मूर्ति अस्ति। सुधा एव प्राचुर्येण यस्यां सा सुधैकमयी, और सुधैकमयी चासौ मूर्ति सुधैकमयी मूर्ति, अर्थात जो अमृत बहुला है ऐसी मूर्ति है सीता। तो और उस अमृत बहुला, अमृत प्रधान सीता का संयोग, तो तस्याः सुधैकमय मूर्तेः अहम मित्रमकारिषि, उस विधाता ने अत्यंत जो अमृतमयी मूर्ति सीता है, उस सीता का मित्र मुझे बना दिया। इसीलिए, और मैं भी कैसा हूं? वज्र के समान कठोर हृदय वाला हूं, है ना। कामं संतु दृढ़ं कठोर हृदयः रामोऽस्मि सर्वं सहे वैदेही तु कथं भविष्यति हा हा देवी धीरा भव, है ना। वहां पर भी पद्य एक आता है ध्वनि प्रकरण में। तो इस प्रकार से कठिन चित्त मुझ राम को उस अमृतमयी मूर्ति सीता का जो मित्र बनाया है, जो प्रणय पात्र बनाया है विधाता ने, तो वह विधाता ही निंदनीय है ना। क्योंकि योग्य व्यक्ति के साथ व्यक्ति का
मेल करना उस विधाता का कर्तव्य है जो उसने नहीं किया है, इसीलिए सहवाच्य अस्तु। तो यहाँ पर देखिए उपमा कहाँ पर है, शतकोटि कठिन चित्तः, यहाँ पर उपमा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि काठिन्य रूप जो साधारण धर्म है, यहाँ पर चित्त जो है वो उपमेय है, शतकोटि जो वज्र है वो उपमान है, और काठिन्य जो है वो साधारण धर्म है। लेकिन काठिन्य जो होता है वो पार्थिव धर्म है ना। चित्त जो है वो तो पार्थिव है नहीं, अंतःकरण रूप है वो तो इस प्रकार से अपार्थिव चित्त में पार्थिव जो धर्म होता है काठिन्य, उस काठिन्य का उपचार यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो अत्र एषा सीतां विवासितवतः स्वात्मकता रामस्य उक्तिः, सीता जी का त्याग कर देने वाले राम जी की यह अपने ही प्रति, अपने ही मन में यह कथन है उनका। तो यहाँ पर देखिए अत्र काठिन्यम पार्थिवो धर्म, यहाँ पर जो साधारण धर्म है उपमा का निष्पादक, वह पार्थिव धर्म है, पार्थिव द्रव्य अर्थ में ही रह सकता है। लेकिन ये जो चित्त है, हाँ, उस चित्त में अमूर्त जो चित्त है, उस चित्त में तो वो संभव नहीं है, इसीलिए चित्त में नहीं रहता हुआ भी उसका उपचार वहां पर किया जाता है, ठीक है। तो चित्ते उपचरितः, तो असन्नपि आरोपेण आनीतः, आरोपितः इत्यर्थः। यद्यपि वो चित्त में नहीं है लेकिन फिर भी उसका हम आरोप कर लेते हैं, ठीक है। तथैव अंतिमः साधारण धर्मः अस्ति शब्दात्मकः साधारण धर्मः, केवल शब्दात्मको यथा। कभी क्या होता है, दो पदार्थों में अर्थ साम्य नहीं होता, माने ऐसा कोई साधारण धर्म नहीं होता जो अर्थ रूप हो, है ना। तो वहां पर शब्द ही साधारण धर्म बन करके उपमा की निष्पत्ति करा देता है, ठीक है। देखिए यत्र वसन्ति सुमनसे मनुज पशौ च शीलवन्तः सर्वत्र समाना मंत्रिणो मुनय इव। तो कस्यचित् राज्यस्य इदं वर्णनमस्ति यत्र मुनयः सचिवाश्च वसन्ति ते मंत्रिणः मुनय इव सन्ति। वहाँ पर जो सचिव रहते हैं वो मुनियों के समान हैं। तो मुनि के समान कैसे हैं, तो वही बता रहे हैं। सुमनसि मनुज पशौच, सुमनसि माने पंडित, है ना, पंडितों में, और मनुज पशु अर्थात मूर्ख व्यक्ति में। यत् सर्वत्र समानाः, तो जो पंडित में और मूर्ख में समान हैं, ऐसे मुनियों के समान वहां पर सचिव रहते थे उस राज्य में। तो अब समानत्व रूप जो साधारण धर्म है वो वहां पर अर्थ की दृष्टि से तो देखेंगे तो भिन्न है, कि ये जो मुनि हैं वो समान दृष्टि वाले हैं, क्योंकि जो मुनि होते हैं वो समदृष्टा होते हैं, ठीक है, समदर्शी होते हैं। चाहे वो विद्वान सामने हो तो भी उनकी वही दृष्टि रहती है, राग द्वेष रहित, और मूर्ख होता है तो भी उनकी राग द्वेष रहित दृष्टि रहती है, ठीक है। सचिव कैसे समान है, तो वहां पर समान शब्द का अर्थ बदल जाएगा। वहां पर समान शब्द का अर्थ होगा समानादर कारिणः, कि जो जिनका माने न्याय, जिनका प्रशासन, पंडित है तो बदल जाएगा, मूर्ख है तो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसे सचिव हैं जो दोनों का समान, दोनों में समान रूप से न्याय का प्रवर्तन करते हैं, ठीक है। चाहे वो पंडित हो चाहे वो मूर्ख हो, दोनों के लिए नियम जो हैं वो समान है, आदर दोनों का समान है, ठीक है। तो शीलवन्तः, ठीक है, चरित्रवन्तः समानाः मंत्रिणः मुनय इव यत्र वसन्ति। तो यहाँ पर देखा आपने, समानत्व रूप जो साधारण धर्म है वह अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो एक नहीं है, क्योंकि समान पदार्थ मुनियों में समदृष्टि रूप है और सचिव में, मंत्रियों में समान आदर रूप है, तो अर्थ की दृष्टि से तो भेद है। तो जब
अर्थ की दृष्टि से भेद होता है तो शब्द भी साधारण धर्म बन करके उपमा की निष्पत्ति करा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समान शब्द है वही साधारण धर्म बन जाएगा। मुनि उपमानिका, मंत्री उपमेयिका जो उपमा है उसमें। ठीक है, अत्र उपमानोपमेयगतस्य अर्थस्य एकस्य अभावात्, उपमान मुनियों में, उपमेय सचिवों में अर्थ जो है वो एक नहीं हो सकता। समदृष्टि सचिव नहीं हो सकते, समानादर मुनि नहीं हो सकते। तो कोई भी जो समान शब्द के दो अर्थ हैं उनमें से कोई भी एक अर्थ जो है वो उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभावात शब्द एव धर्मः, तो यहाँ पर जो समान शब्द है वही साधारण धर्म बन करके उपमा की निष्पत्ति करा देता है। अस्तु, एवं एतेषां धर्माणां व्यामिश्रणं च संभवति। अभी तक तो आपने देखा कि ये धर्म जो थे अनुगामी या वस्तु प्रतिवस्तु भावापन्न अथवा उभयात्मक अथवा वस्तु प्रतिवस्तु भावकरम्बित बिंब प्रतिबिंब भावापन्न अथवा उपचरित अथवा शब्दात्मक, अभी तक आपने जो उदाहरण देखे वो एक एक साधारण धर्म के उदाहरण थे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पद्य में, एक ही उपमा में इन साधारण धर्मों में से दो या दो से अधिक साधारण धर्मों का मिश्रण भी हो जाए, संकर भी हो जाए। ठीक है, तो एवं एतेषां सद्यः उक्तानां साधारण धर्माणां व्यामिश्रणं च संभवति, इनका मिश्रण भी कभी हो सकता है। तो बता रहे हैं, देखिए, श्यामलेनांकितं भाले बाले केनापि लक्ष्मणा मुखं तवान्तरा सुप्त भृङ्गफुल्लाम्बुजायते। अत्र कश्चित् युवा प्रेयसीं संबोध्य एतद् ब्रूते, किमिति, हे बाले, तव भाले केनापि श्यामलेन लक्ष्मणा अंकितं तव मुखम अंतरा मध्ये सुप्तभृङ्गफुल्लाम्बुजायते। हे बाले, तुमने ये जो मध्य में अपने माथे के बीचों बीच ये जो तिलक लगाया है, वस्तुतः एक ये जो कस्तूरी आती है ना, उसका जो वो कृष्ण वर्ण की ही होती है प्रायः, तो कस्तूरी का तिलक लगाती है नायिका। तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो मुख है वो तो फुल्लाम्बुज है, विकसित कमल है, और चूंकि उसके मध्य में एक काला टीका लगाया हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि मानो उस पर कोई भ्रमर शयन कर रहा है। अब शयन क्यों करा रहे हैं भ्रमर को, तो ये मजबूरी है, क्योंकि वो तिलक है वो चल नहीं रहा है, तिलक तो स्थिर रहता है। तो ऐसा लग रहा है मानो विकसित कमल में कोई भ्रमर सोया हुआ है। वो जो कस्तूरी का तिलक नायिका ने लगाया है वो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कोई भ्रमर शयन कर रहा है। तो किसी काले चिन्ह के द्वारा तुम्हारे मस्तक के बीचों बीच में चिन्हित जो तुम्हारा मुख है, जो तुम्हारा मुख है वो करता है, देखो अब, ठीक है, केजंत जो क्रियापद है उसमें, तो वो जो तुम्हारा मुख है वो क्या कर रहा है, सुप्त भृंग फुल्लाम्बुजायते। सुप्तश्चासौ भृंगः, सुप्त भृंगः अर्थात प्राप्त शयनः भृंगः, सोता हुआ जो भ्रमर है। ठीक है, तो सुप्तः भृंगः यस्मिन् तत् सुप्त भृंगम अंबुजम, और फुल्लम च तदंबुजम सुप्त भृंग फुल्लाम्बुजम। सोया हुआ है भ्रमर जिसमें ऐसा जो फुल्ल माने विकसित जो कमल है, उससे यहाँ पर किस प्रत्यय होगा, सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा करके प्रत्यय की उत्पत्ति होगी। तो क्रियापद बन जाएगा सुप्त भृंग फुल्लाम्बुजायते, अर्थात सोया हुआ है कमल जिसमें ऐसे विकसित कमल के समान तुम्हारा मुख आचरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके मुख के मध्य
मस्तक पर जो कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, कस्तूरी काली होती है। खैर, तो यहां पर देखिए, अत्र भालगत अंक प्रसुप्त भृंगौ, यहां पर जो मस्तक पर अंक है, कस्तूरी का जो चिन्ह है, और प्रसुप्त जो भृंग है, सोया हुआ जो भ्रमर है, उपमानगत जो पदार्थ है, वे दोनों बिंब प्रतिबिंब भाव को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे पारमार्थिक रूप से भिन्न पदार्थ हैं। ठीक है, वो दोनों भिन्न पदार्थ हैं। कस्तूरी का तिलक जो है वो भिन्न है और भ्रमर जो है वो भिन्न है। तो बिंब प्रतिबिंब भावापन्नौ क्यंगर्थे आचारे अनुगामिनी अभेदम आपद्य स्तुतौ। हाँ, लेकिन उन जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म है दो, माने जो एक ही साधारण धर्म कहलाएगा लेकिन वस्तुतः वो भिन्न है, उनका अभेद हो जाएगा। किसके साथ? एक जो अनुगामी धर्म है। अब अनुगामी साधारण धर्म कौन सा है? तो वह है क्यजर्थ जो आचार है। ठीक है, क्यच प्रत्यय का जो अर्थ है आचार, वह एक ऐसा धर्म है जो अन्वित होता है मुख के साथ भी और विकसित कमल के साथ भी। ठीक है, तो इस अनुगामी धर्म के साथ अभेद से स्थित होकर के ये जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म है वो यहां पर रहेगा। तो आपने देखा इस पद्य में दो साधारण धर्म हैं, एक तो अनुगामी है जो क्यजर्थ आचार है वो, और दूसरा है कस्तूरी तिलक और प्रसुप्त भृंग के मध्य जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म है वो। तो यहाँ पर इन दोनों का साधारण धर्मों का व्यामिश्रण है, एक अनुगामी का, एक बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म का। अस्तु, एवं अत्र द्वयोः साधारण धर्मयोः व्यामिश्रणमस्ति। अस्तु, पुनः अत्रैव उदाहरणान्तरम् आयाति। सिन्दूरारुणवपुषो देवस्य रदाङ्कुरो गणाधिपतेः सन्ध्याशोणाम्बरगतनवेन्दुलेखायितः पातु। गणाधिपतेः रदाङ्कुरः भगवतः गणेशस्य रदाङ्कुरः दन्तस्य अग्रभागः, दन्तस्य अंकुरः युष्मान् पाठकान् पातु। भगवान गणेश का जो दंतांकुर है, रदांकुर जो है, दांत जो है उनका, वो तुम्हारी रक्षा करे, ऐसा आशीर्वादात्मक ये पद्य है। कैसे भगवान गणेश हैं तो बता रहे हैं। सिंदूरारुण वपुषः, है ना, सिंदूरेण अरुणम सिंदूरारुणम, सिंदूरारुणम वपुः यस्य तस्य, सिंदूर के कारण जिनका जो वपु माने शरीर है वो लाल हो गया है। ठीक है, तो सिंदूर से लाल हो गया है शरीर जिनका, ऐसे गणाधिपते हैं, ऐसे देव जो भगवान गणेश हैं, उनका जो रदांकुर है। तो कैसा है रदांकुर तो बता रहे हैं। संध्या शोणांबर गत नवेंदु लेखादितः, संध्या काल का जो शोणांबर है, लाल जो आकाश है। तो आप देखते हैं संध्या के समय में सूर्य जब अस्त हो रहा होता है तो आकाश में एक लालिमा आ जाती है। ठीक है, तो संध्या का जो शोणांबर है, लाल जो आकाश है, उस आकाश में जो नवेंदु है, नया चंद्रमा है, उस नए चंद्रमा की लेखा के समान आचरण करता हुआ। ठीक है, यहां पर भी केच प्रत्यय है और उससे फिर निष्ठा प्रत्यय है, तब जाकर के लेखायित ऐसा प्रयोग बना है। ठीक है, तो संध्याकालीन लाल आकाश के नए चंद्रमा की लेखा के समान जो आचरण कर रहा है। अब आप थोड़ा चित्र बनाइए, भगवान का शरीर कैसा है, गणेश जी का लाल है, उसके मध्य में एक सफेद दांत बाहर निकल रहा है उनके मुख से। तो कैसा लग रहा है कि जैसे मानो लाल आकाश है संध्याकालीन और वहां पर चंद्रमा की, नए चंद्रमा की लेखा माने किरण आ रही है, क्योंकि किरण तो सफेद होगी,
तो जैसे वह सफेद होकर के लाल वर्ण के आकाश से निकलती है, ऐसे ही पूरे लाल शरीर से भगवान गणेश के यह जो दांत है वो बाहर दिखाई दे रहा है। ऐसा जो दांत है वो तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है, तो यहां पर समझिए, अत्र सिंदूर संध्याभ्याम गणाधिप गगनाभ्याम च बिंब प्रतिबिंब भावपन्नाभ्याम धर्माभ्याम। यहां पर दो धर्म हैं जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले समझिए, सिंदूर और संध्या पदार्थ जो हैं वे दोनों भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन यहां पर उनका बिंब प्रतिबिंब भाव माना गया है। ठीक है, और उसी प्रकार से गणेश और आकाश गगन जो है वो भी दोनों भिन्न पदार्थ हैं, तो उनका भी यहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव माना गया है। संपादिता भेदेन, तो इन दोनों धर्मों के साथ जो बिंब प्रतिबिंब भाव से साधारण धर्म बनाए गए हैं उनके साथ संपादिता भेदेन माने उन दोनों के साथ बनाया है अभेद जिसने, ऐसा कौन है? विशिष्ट धर्मेण अभेदेन अवस्थितः क्यंगर्थोनुगामी। हाँ, क्यंग प्रत्यय का जो अर्थ है वो अनुगामी धर्म है, क्योंकि आचार है वो। तो आचार में तो गगन का भी अन्वय, नवेंदु लेखा का भी अन्वय होगा और रदांकुर का भी अन्वय होगा। ठीक है, तो दो धर्म ऐसे हैं जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न हैं, जिसमें सिंदूर और संध्या, गणेश और गगन आकाश, उन दोनों के साथ एक अनुगामी धर्म है जो है क्यंगर्थ आचार। क्यंग प्रत्यय का जो अर्थ है आचार, वो अनुगामी धर्म है। और इस अनुगामी धर्म के साथ यह जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न जो दो धर्म हैं उनका अभेद यहां पर हो जाएगा। और इस प्रकार से यहां पर इन दो प्रकार के साधारण धर्मों का व्यामिश्रण देखा जाता है। ठीक है, इससे पहले जो आपको बताया वहां पर एक ही बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म था, यहाँ पर दो हैं, बाकी सब समान है। वहां पर भी एक अनुगामी धर्म था जो किच प्रत्यय का अर्थ था, क्यंग प्रत्यय का अर्थ था, और यहाँ पर भी एक अनुगामी धर्म है जो कि क्यंग प्रत्यय का अर्थ आचार है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यामिश्रण जानना चाहिए साधारण धर्मों का। अस्तु, क्वचित हेतु हेतु मत भावे न, कहीं पर क्या होता है, ये तो अभेद से दो का व्यामिश्रण हुआ, कहीं पर दो का व्यामिश्रण कार्य कारण भाव से भी हो जाता है। माने इनमें से दो साधारण धर्म रहेंगे लेकिन दोनों में कार्य कारण भाव होगा। जैसे देखिए, खलः कापट्य दोषेण दूरेणैव विसृज्यते अपाय शंकिभिर्लोकैः विषेणाशीविषो यथा अपाय शंकिभिः लोकैः आशीविषः सर्पः दूरेणैव विसृज्यते तथैव कापट्य दोषेण खलः अपि सज्जनैः दूरेणैव विसृज्यते। जैसे अपने अहित की या अपने नाश की शंका से जो बुद्धिमान जन होते हैं वे सर्प को पास भी नहीं जाते, सर्प को दूर से ही त्याग कर देते हैं, है ना, क्योंकि उसमें विष है। तो विष के कारण वे दूर से ही सर्प को छोड़ देते हैं, उसके पास नहीं जाते। ठीक है, अपाय की शंका से कारण, अपायो विनाशः। तो अपाय की शंका वाले जो लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वे सर्प का जैसे दूर से ही त्याग कर देते हैं विष के कारण, उसी प्रकार से कापट्य दोष के कारण, कपट के कारण जो सज्जन होते हैं वो दुर्जन का त्याग दूर से ही सर्प के समान कर देते हैं, उसके पास भी नहीं जाते। अस्तु, तो अत्र कापट्यम विषम च बिंब प्रतिबिंबताम गतम, यहाँ पर जो कापट्य दोष है और विष है ये दोनों भिन्न पदार्थ हैं, लेकिन यहाँ पर इनका बिंब प्रतिबिंब भाव हम मानेंगे और इनको एक धर्म मान करके फिर उपमा की निष्पत्ति हो जाएगी। लेकिन ये कारण है, ये हेतु है, किसमें? दोनों ही धर्म, कापट्य दोष जो है
और विषरूप जो दोष है वे दोनों हेतु हैं। तो वह हेतु किसमें है? तो वो एक अनुगामी धर्म है। वो क्या है? तो दूरतः विसर्जने अनुगामिनी धर्मे अयम हेतु प्राप्त बिंब प्रतिबिंब भाव यह साधारण धर्म अस्ति सह एकस्मिन् अनुगामिनी धर्मे हेतु। तो त्याग कर्म जो साधारण धर्म है, त्याग कर्म रूप जो साधारण धर्म है, कि जैसे दूर से त्याग का कर्म बनता है विष सर्प, वैसे ही दूर से ही त्याग का कर्म बन जाता है ये दुर्जन। तो त्याग क्रिया का कर्म बनना रूप जो साधारण धर्म है वो अनुगामी है। उसका अन्वय सज्जन सर्प में भी होता है, दुर्जन में भी होता है। त्याग क्रियायाः कर्मत्व रूपे साधारण धर्मे अनुगामिनी साधारण धर्मे अयम धर्मः प्राप्त बिंब प्रतिबिंब भाव साधारण धर्म हेतु अस्ति। कि दूर से परित्याग क्यों करते हैं आप सर्प का? क्योंकि उसमें विष है। उसी प्रकार से दूर से परित्याग क्यों करते हैं दुर्जन का? क्योंकि उसमें कापट्य है, कपटता है, कपट है, उसमें छल है। ठीक है, तो देखा आपने, जो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न साधारण धर्म है वो हेतु है, और अनुगामी जो धर्म है त्याग क्रिया कर्मता वह कार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से बिंब ये हेतु हेतुमत भाव भी व्यामिश्रण में हो सकता है, दो या दो से अधिक साधारण धर्मों में। अस्तु, तदत्र एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्मिन्नेव विषये केचन वादाः इतोपि सन्ति, तान् वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।